या गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम बात करते हैं कि हमारी जो डेली की प्रॉब्लम है कि हमें इंग्लिश कैसे सीखना चाहिए और हम कैसे इंग्लिश में हम बात कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, इस टॉपिक पर हम आज बात करते हैं। ऑलराइट, कि अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे, उन वीडियोस में आपको सबसे ज़्यादा यही बताया जाएगा कि आप ग्रामर पर कॉन्सेंट्रेट करें, ग्रामर पढ़े, टेंसेस सीखे। लेकिन एक्चुअल लाइफ में इम्पॉर्टेंट है इनका, बट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ना। अल्टीमेट गोल हमारा ये है कि हमें स्पीक करना है, ठीक है, स्पीक करना है। अल्टीमेट गोल हमारा स्पीक करना है। ऑलराइट, और स्पीक करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, है ना। जब तक आप बोलोगे नहीं, है ना, कोई भी आपको इंग्लिश सिखा नहीं सकता। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपको स्पीक इन इंग्लिश करना है। ऑलराइट, सो हम टॉपिक बाय टॉपिक जो आपके सामने 4 टॉपिक लिखे हैं, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड 5th वन है हमारा ग्रामर। हम ये 4 टॉपिक आज कवर करेंगे। ग्रामर की बात हम नहीं करेंगे, और 4 टॉपिक भी हमें कैसे वर्क करना है उस उस बात को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं रीडिंग की बात करूँ तो रीडिंग आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन में आपकी हेल्प करेगी, वो 20% आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। और स्पीकिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्पीकिंग भी आपका 20% आपकी हेल्प करेगी। ऑलराइट, तो ये एक दोनों ही चीज़ें मिलकर आपको इजीली आप फ्लुएंसी डेवलप कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर ये बात आती है कि अगर आपको राइटिंग वर्क अगर दे दिया जाए, तो राइटिंग वर्क में भी आपको स्पेलिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किस वर्ड को स्पेलिंग क्या है। ऑलराइट, तो राइटिंग वर्क भी हमारा जो 20% इम्पोर्टेंट हमारे लिए राइटिंग वर्क होता है। अब हम बात करते हैं लिसनिंग की। ऑलराइट, लिसनिंग भी हमारी हेल्प करता है, यह भी 20% करता है हमारी हेल्प, 20% अराउंड। ऑलराइट, ये एक्चुअली मेरा ये जो नोटपैड है ये अभी नया रिसेंटली मैंने लिया है, और मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं है इसकी, बट ओवरऑल कुछ टाइम के बाद इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ऐसे करके 20% जो हेल्प हमारी करती है वो हमारी ग्रामर करती है। ऑलराइट, तो टोटल वैसे मिलाकर हमारा 100% होता है। अगर ये हमने पांचों चीज़ों पर अगर कॉन्सेंट्रेट किया तो इजीली आप इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। इजीली आप इंग्लिश में बातें कर सकते हैं, आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, और आपको वैसे भी डेली लाइफ में इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं रीडिंग की, कि आपको रीडिंग कैसे करना चाहिए, किस टाइप से करना चाहिए। ऑलराइट, तो रीडिंग का एक मोटा मोटा सा मैं आपको बता देता हूँ कि रीडिंग जो होती है, एक्चुअली रीडिंग के 4 टाइप्स होते हैं, है ना। इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग होता है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो स्किमिंग होता है, स्कैनिंग होता है। बट हम आज जो बात करने वाले हैं, सिर्फ 2 ही टाइप के रीडिंग की हम बात करने वाले हैं, जिसमें आपका फर्स्ट आएगा इंटेंसिव रीडिंग एंड सेकेंड आएगा आपका एक्सटेंसिव रीडिंग। ऑलराइट, तो ये एक्चुअल में होता क्या है। इंटेंसिव रीडिंग वो होता है, इट मीन इन्वॉल्व डिटेल स्टडी ऑफ टेक्स्ट बुक। अगर आप कोई टेक्स्ट बुक, आपकी जो स्कूल की टेक्स्ट बुक हैं या कॉलेज में आप पढ़ते हैं, जो आपका टेक्स्ट बुक है ना, उसको आपको इंटेंसिव उस टाइप की जो रीडिंग होती है जिसमें आपको याद करना रहता है, याद करना पड़ता है। ऑलराइट, तो उस रीडिंग को आप इंटेंसिव रीडिंग आप बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सटेंसिव रीडिंग जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो एक्सटेंसिव रीडिंग है ना। एक्सटेंसिव रीडिंग हमारा क्या होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग की अगर मैं बात करूँ तो एक्सटेंसिव रीडिंग में आपका जो आ जाता है स्टोरी बुक आता है। ऑलराइट, स्टोरी बुक्स। अब स्टोरी बुक्स में आपके कुछ भी स्टोरी हो सकती है जो आपको पसंद हो, ठीक है, जिसमें आपका मन लगे पढ़ने में, है ना। वो बुक्स आप परचेस कर सकते हैं और वो आप रीड कर सकते हैं। और इंटेंसिव रीडिंग का आप प्रॉफिट में आपको बता दूँ, इंटेंसिव रीडिंग में ये रहता है कि हम प्रॉपर वे में अगर रीड करते हैं तो उसके हमारे बहुत सारे अपने बेनिफिट हैं। ऑलराइट, बहुत सारे अपने बेनिफिट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमको वोकैब भी मिल जाती है, वोकैब भी हमें याद करना रहता है, और कैसे कोई सेंटेंस फॉर्मेट हो रहा है,
कैसे सेंटेंस बन रहा है, इस बात का भी हमें पता चलता है। ऑलराइट, तो आपकी इंटेंसिव रीडिंग आपका कम्युनिकेशन बेटर, इंग्लिश कम्युनिकेशन बेटर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद आपका जो करता है वो सेकंड आपका एक्सटेंसिव रीडिंग करता है, एक्सटेंसिव रीडिंग करता है ना। अब थर्ड जो ऑप्शन है आपका स्टोरी बुक्स। स्टोरी बुक्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें बोर लगता है पढ़ना, है ना। इसलिए कुछ ऐसी स्टोरी हमें चूज़ करना चाहिए जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो, जो कि हमारे लिए ये रहे कि हमें जो पढ़ने में अच्छा लगे। एक हमें ऐसा लगे कि यार नहीं, हमें ये पढ़ना चाहिए, ताकि क्या है कि हमारी फ्लुएंसी भी बने, हम जो रीड कर रहे हैं उसका हमें बेनिफिट भी हो, और हम कंटिन्यू उसको पढ़ सके कुछ ज़्यादा टाइम तक। ऑलराइट, और इसका रीडिंग का सबसे एक बेस्ट मेथड मैं आपको बता दूं कि आपको रीड लाउडली करना है। ऑलराइट, आप ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन आप मन में पढ़ रहे हैं, है ना। आपको लाउडली पढ़ना है। तो लाउडली जब आप पढ़ेंगे तब ऐसा होता है कि आपका ब्रेन जो है, आपके कान आप वर्ड सुनते हैं और वो आपके ब्रेन तक डिलीवर होता है। तो ये जो प्रोसीजर रहता है रीडिंग का, लाउडली रीडिंग का, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देकर जाता है। ठीक है, अब न्यूज़पेपर रीडिंग भी आप कर सकते हैं। ये भी एक आपका प्लस पॉइंट है कि न्यूज़पेपर रीडिंग भी आप डेली बेसिस पर कर सकते हैं। उसमें आपका ये रहेगा कि आपको जनरल इन्फॉर्मेशन जो मिलती है, हमारे कंट्री में क्या चल रहा है ना, हमारे आसपास के क्षेत्र में क्या चल रहा है, इस सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ऑलराइट, तो रीडिंग जो हमारा ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 20% हमारा इम्पॉर्टेंट होता है अगर हम हमारी कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन को बिल्ड करना चाहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, स्पीक। ऑलराइट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा स्पीक। आप बोले, एटलीस्ट कुछ भी बोले इंग्लिश में। अगर आप बोल रहे हैं, कुछ भी बोले, बोलना ज़रूरी है क्योंकि हम चाहते ही बोलना है। सपोज़ मैं बात करता हूँ कि कुछ ऐसे पर्सन मिलेंगे आपको जो इंग्लिश समझ सकते हैं, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो बोलने में होती है। और 90% ऑफ ऐसे आपको मिलेंगे जिनको सिर्फ बोलने में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, वो समझ अच्छे से सकते हैं। ऑलराइट, तो स्पीकिंग की प्रैक्टिस आपको कैसे करना है इसके बारे में भी थोड़ा सा मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। बाकी इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियोस हम लाएंगे, है ना, बहुत जल्दी लाएंगे। अगर इन फर्स्ट ऑप्शन आता है इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, आपके घर में अगर मिरर है तो उसके सामने आप खड़े होकर आप जो आपके मन में आ रहा है वो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। ये नहीं देखना है कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, आपको सिर्फ बोलना है। सबसे पहली जो हैबिट आपको अपने आप में लाना है वो बोलना है ना। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। ठीक है, तो बोलना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बोलना इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम हमारा जो भी हम बोल रहे हैं वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। ठीक है, वो जो आपका प्रिपेयर होगा, जो बेसिक आपकी ग्रामर रहेगी वो आपका ठीक करेगी। लेकिन फर्स्ट आपको बोलना है। ठीक है, विदाउट हेजिटेशन आपको सिर्फ बोलना है। अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर आप नहीं बोल सकते तो आप कोई ऐसा फ्रेंड होगा जिसके साथ में आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, कोई एक फ्रेंड ऐसा होगा या तो एक फ्रेंड ऐसा बनाओ जिसके साथ में आप बातचीत कर सकते हो। एटलीस्ट उससे क्या रहेगा कि आपको हेल्प मिलेगी कि यार कोई फ्रेंड है ना, उसके साथ आप स्पीक कर रहे हो, उसका भी लेवल बढ़ेगा, आपका भी लेवल बढ़ेगा साथ में। और बहुत सारे स्पीकिंग के लिए मोबाइल एप्लीकेशंस अवेलेबल है, लेकिन आपको अगर चार्ज पे नहीं करना है तो उस सिचुएशन में आपके लिए फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन जो मैंने बताया है वही आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन आपके लिए क्या है कि कॉस्टली हो जाएगी। तो बोलना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम जब तक बोलेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो हमारा आता है राइटिंग।
राइटिंग का मैं आपको एक मेन बता दूं कि आपको राइटिंग में करना क्या है। आप न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर में आपका कोई भी एक आर्टिकल लीजिए जो कि 200 से 300 वर्ड का अराउंड होगा, है ना। उस आर्टिकल को आप एक पेपर पर उतारिए, कॉपी में उतारिए। कॉपी में उतार करके उस आर्टिकल में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लग रहे हैं उस डिफ़िकल्ट वर्ड को अलग लिखिए, और उन डिफ़िकल्ट वर्ड के साथ साथ में ही आपको अगर लिखना है तो आपको वर्ब को आपको नोट करना है कि वहाँ पर कौन कौन सी वर्ब यूज़ हो रही है, ठीक है, सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, डिफ़िकल्ट वर्ड जो आप लेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आप उतारेंगे, उनका आपको फर्स्ट चीज़ आपको देखना है कि उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। ऑलराइट, प्रोनाउंसिएशन आपको गूगल के थ्रू आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल है, गूगल पर जाकर आप टाइप करेंगे वर्ड, आपको इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगा, प्लस हिंदी मतलब उसका जो हिंदी में आप जिस वर्ड का जो भी मतलब है वो आपको नोट डाउन करना है। और उसके बाद आपको उस वर्ड के जो सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स है, वो आपको निकालना है, ठीक है। ये 3 काम आपको एक वर्ड के साथ में आपको करना है, और डेली बेसिस पर आपको एक आर्टिकल उठाना है और डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसे आपका वोकैब भी इम्प्रूव होगा, ठीक है, आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी। और राइटिंग इम्प्रूव होने के साथ साथ में आपको रीड अगर आप कर रहे हैं, पैराग्राफ रीड कर रहे हैं, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होगा। ऑलराइट, तो राइटिंग इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा लिसनिंग, ठीक है। हम लिसनिंग हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। देखो, ग्रामर से अगर आप सीखना चाहोगे तो ग्रामर बहुत टाइम लगा देगी आपको इंग्लिश सिखाने के मैटर में, ठीक है। लिसनिंग एक ऐसी प्रोसीजर है कि अगर कोई भी बात आप सुनते हैं तो वो बात आपके कान से होते हुए आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और वो कहीं ना कहीं वहाँ पर रहती है, ठीक है। तो आपको जो भी वर्ड कोई स्पीक कर रहा है उस वर्ड के राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है ना, ये पता चलता है। और उसके बाद आपका जो मूवीज़ वगैरह भी आप देख सकते हैं, ब्रॉडकास्ट आप बहुत सारी यूट्यूब पर ब्रॉडकास्ट आप सुन सकते हैं, जिसके थ्रू कि आपका लिसनिंग भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा 4th टॉपिक है जो लिसनिंग इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट आपको यूज़ करना है आपको ब्रॉडकास्ट, अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट हम ब्रॉडकास्ट सुन सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड हमारा आता है, अगर हमें इंटरेस्ट अगर मूवीज़ देखने में है, ठीक है, तो आप मूवीज़ देख सकते हैं। मूवीज़ सब जिसमें सबटाइटल हो, है ना, सबटाइटल के साथ में आप देखेंगे तो आपको कौन से वर्ड को क्या सब मूवीज़ आप देख सकते हैं। प्लस अगर नहीं हो तो उसका ऑडियो भी आप सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर यूट्यूब पर आपका कोई फेवरेट आपका मोटिवेशनल स्पीकर है, ओके, तो यूट्यूब की यहाँ पर आप हेल्प ले सकते हो, और यूट्यूब पर ही आपको बहुत सारी ऐसी ब्रॉडकास्ट मिल जाएगी जिसके थ्रू कि आप इजीली कवर कर लेंगे। ऑलराइट, और अगर ये भी नहीं तो अगर स्टोरी में अगर इंटरेस्ट है तो आप स्टोरी टेलिंग करके आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, जिसके थ्रू बहुत सारी स्टोरी आपको यूट्यूब पर ऐसी मिल जाएगी जो सबटाइटल के साथ में मिल जाएगी, है ना, जिसमें बताया रहेगा स्टोरी के बारे में पूरा, ठीक है। तो वो स्टोरी आपको सुनना है। ऑलराइट, तो सुनने की प्रोसीजर हमारी ये जो चारों मैंने आपको जो मेथड बताया है, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, ये चारों हमारा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। प्लस ये 80% ऑफ आपका एरिया कवर कर लेता है। और
वहीं 20% जो हमारा है वो टेंस कवर करता है, और ग्रामर के जो भी छोटे मोटे, मतलब मोटा मोटा अगर मैं बताऊँ तो आपको सिर्फ 20% ही ग्रामर हेल्प करता है। और ग्रामर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बोलेंगे तो सही, लेकिन आप कब सही बोल रहे हो और क्या सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है, इस बात का आप कभी भी जान नहीं पाएंगे। बोलना आसान है, लेकिन जहाँ तक कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ग्रामर के कुछ कुछ चीज़ें, लेकिन डिटेल ग्रामर आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हम मदर टंग, हमारी जो भी आपकी लैंग्वेज है जो आपने सीखी है, जैसे हमने बचपन से सीखी है, तो उसके लिए ग्रामर की हमें पता नहीं है, लेकिन हम बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। बट वहीं अगर मैं बात करूँ अगर कुछ अदर लैंग्वेज सीखने की, तो अदर लैंग्वेज सीखने के लिए आपका ग्रामर का होना ज़रूरी है। लेकिन ग्रामर जो हम देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, या हमें कोचिंग या स्कूल्स में सिखाई जाती है, वो ग्रामर नहीं। वो ग्रामर आपको इसलिए रीड कराई जाती है क्योंकि ग्रामर वो एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, है ना। हम ग्रामर का यूज़ स्पोकन की तरह अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रामर का बहुत ही बेसिक बेसिक हमें फंडा पता होना चाहिए, डिटेल में हमें स्टडी नहीं करना। ऑलराइट। और ग्रामर का भी हम टॉपिक धीरे धीरे करके कवर करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही। ये फर्स्ट वीडियो है, अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।